हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि उसको जो है कैसे जो है 2 महीने में सिर्फ निकाला जा सकता है और 2 महीने में इसको निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जाएगा, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से जो है इसमें हम समझाएँगे। ठीक है? टॉपर की जो स्ट्रैटेजी जो होती है वो क्या होती है, जो कुछ लोग जो होते हैं उनका सिलेक्शन जो है बहुत ही कम समय में जो हो जाता है और कुछ लोग जो होते हैं बहुत दिनों तक जो है तैयारी करते रहते हैं। बस 6 घंटे की पढ़ाई में डेली यदि आप करते हैं तो आपका जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा जो है होने वाला है। सिर्फ ज़रूरी टॉपिक्स जो है कौन-कौन से हैं, जो बिहार पुलिस के लिए पिछले एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट था वो कौन था और आगे जो है कौन जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। पीवाईक्यूज़ और मॉक टेस्ट और सक्सेस, यानी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कैसे करना है और मॉक टेस्ट जो है कब लगाना है, उन सारी चीज़ों के बारे में जो इसमें हम देखेंगे। अब की बार फाइनल सिलेक्शन जो है आपका पक्का हो जाएगा यदि इस चीज़ को यदि आप फॉलो करते हैं सही तरीके से और पढ़ते हैं इस तरीके से तो। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है जीके जीएस को जो है कैसे तैयार करें सिर्फ 2 महीने के अंदर और आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जीके जीएस जो होती है 85% से प्लस जो होता है बिहार पुलिस में जो है जीके जीएस का भाग होता है। उसमें उसके बाद जो होता है मैथ होता है, उसके बाद जो है रीजनिंग होता है, उसके बाद इंग्लिश होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत क्या होता है, हिंदी जो है होता है। ठीक है, देखिए बिहार पुलिस परीक्षा के लिए 2 महीने पूरी रणनीति जीके जीएस एंड को जो है फोकस करके इस वीडियो को बनाया गया है। यह जनरल नॉलेज, जीके, जनरल साइंस हो, जीएस को कवर करने के लिए बनाई गई, जिससे आपके छात्र परीक्षा में जो अधिकतम स्कोर जो है आपका कैसा हो सके, इस पर जो है बात जो किया गया है। देखिए टू मंथ का जो है स्टडी प्लान का जो ओवरव्यू जो है इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो है कर सकते हैं आप। ठीक है, कुल समय जो अभी हम मान लिए अभी मेरे पास कितना है, अगर 60 दिन का समय है, अभी टोटल कितने दिन का समय है, 60 दिन का अगर समय हम मान कर चलते हैं। वैसे तो इससे कई ज़्यादा है क्योंकि जल्दी एग्ज़ाम जो है लेगा नहीं, विधानसभा चुनाव है तो इसलिए 4 से 5 महीने या 3 से 4 महीने के अंदर मिलेगा, इसलिए हमने 60 दिन का जो है स्ट्रेटजी जो है बनाया है बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, तो देखिए 60 दिन का समय हमने लिया है बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, और इसको जो है हम कैसे बंटवारा कर कर के पढ़ेंगे, ठीक है, कितना देर पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, किस पर कितना समय देना है, ठीक है, उन चीज़ों को। ठीक है, देखिए रोज़ाना जो पढ़ने के समय होगा आपका, ठीक है, वो जो होगा 4 से लेकर कितना 6 घंटे के बीच में होगा। अब 24 घंटे में अगर इतना भी अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो सिलेक्शन तो बेकार है फिर। ठीक है, कम से कम कितना 4 से लेकर 6 घंटा, इससे ज़्यादा भी जो है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मुख्य विषय की यदि बात करें तो इसमें जो सिलेबस जो दिया गया है बिहार पुलिस के जो जीके जीएस के जो सिलेबस है उसका क्या है, तो उसमें जो है देखिए हिस्ट्री उसमें पूछेगा। ठीक है, इतिहास उसमें पूछेगा। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, उसके बाद भूगोल है, भूगोल में भी अलग अलग भाग में बांटा गया, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और बिहार का भूगोल। ठीक है, अलग अलग चीज़ों में बांटा गया। तो इन सभी चीज़ों को कैसे करेंगे इस पर हम देखते हैं। भारतीय संविधान से आएगा प्रश्न। ठीक है, उसके बाद अर्थव्यवस्था से प्रश्न आएगा, सामान्य विज्ञान में जो है फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी, इन सभी से जो है क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। और करंट अफेयर्स हो गया, बिहार जीके हो गया। ठीक है, इन सभी चीज़ों को इसको जो है कैसे आप कवर कर सकते हैं। 85% क्वेश्चन जो है सिर्फ इसी से आएगा, इस बात की को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए तो हर दिन क्या करना है, हर दिन कितना विषय आपको पढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है, उस पर जो है हम चर्चा करेंगे। देखिए टिप जो ये है कि हर दिन जो है 2 से 3 विषय पढ़े और अगले दिन जो है उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। और 2 से 3 दिन जो है उस विषय में क्या चीज़ हमको पढ़ना है इस पर भी जो है हम अभी देखेंगे। ठीक है, देखिए हर दिन 2 से 3 विषय पढ़े और अगले दिन क्या करना है, हमको क्या करना है, उसको रिवीजन करना है। तो देखिए फर्स्ट मंथ में हम जो तैयार करेंगे वो करेंगे बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट को जो है हम बिल्डअप करेंगे। ठीक है, पहला मंथ में क्या करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। और उसको करने के बाद जो है धीरे धीरे हम जो है समझते चलेंगे कि आगे जो है क्या करेंगे, उसके बाद क्या पढ़ना है ये आगे हम अभी बताएंगे। ठीक है, जैसे देखिए भारतीय इतिहास और बिहार का इतिहास, सबसे पहले पहला वीक जो है आपको तैयार करना है क्या, फर्स्ट फर्स्ट सप्ताह में आपको भारतीय इतिहास और बिहार का इतिहास के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। और फर्स्ट वीक में इसको भी अलग अलग दिन में हम बांटे हैं। ठीक है, अलग अलग डे में जो है इसको भी हम क्या किए हैं, बांटे हैं। तो वो क्या, देखिए 1 से 2 दिन के अंदर आपको क्या करना है, 1 से 2 दिन में सिंधु घाटी सभ्यता जो है
वो बस एक चैप्टर अगर आप चाहेंगे तो एक दिन में या 2-3 घंटे में जो है आपको ख़त्म हो जाएगा, 2 से 3 घंटे में आपका जो है ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए 1 से 2 दिन में आपको जो ख़त्म करना है वो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको ख़त्म करना है। ये वैदिक काल यानी वैदिक पीरियड जो है आपको ख़त्म करना है 1 से 2 दिन में। बौद्ध और जैन धर्म, देखिए बौद्ध और जैन धर्म ये जो है इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ठीक है, ये सारे और ये तीनों जो है काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता से पूछेगा ही प्रश्न ये बात, वैदिक सभ्यता से और बौद्ध और जैन, ये सब प्रश्न बनने वाला टॉपिक है ऐसा में से, ठीक है। अगला हम देखते हैं 3 से 4 दिन जो पढ़ेंगे हम, तीसरा से 4 दिन डे 3 और डे 4 में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, उसको आप लोड करके आप इसी तरीके से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दिल्ली सल्तनत क्या होगा, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य में मुग़ल एम्पायर, मराठा शिवाजी, मराठा साम्राज्य, यानी इन सारे टॉपिक से ऐसा टॉपिक है जो प्रश्न बनने वाला है, ठीक है। यदि सारे लोग कमेंट करेंगे तो ये जैसे जैसे हम तरीका बनाए हैं इसमें, ठीक है, 60 दिन तक जो है हम खुद इस पर वीडियो इसी तरीके से बनाते चलेंगे अगर 20 कमेंट आ गया तब, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति अगर 20 कमेंट अलग अलग व्यक्ति अगर कर दिए कि इस पर वीडियो बनना चाहिए इसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे सल्तनत काल को कर देंगे हम दिल्ली सल्तनत काल, उसके बाद मुग़ल साम्राज्य को, मराठा साम्राज्य को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 60 दिन के अंदर ये भी हो जाएगा क्लियर, ठीक है। लेकिन सभी लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो बोलेंगे तो इस पर हम आगे जो है वीडियो बनाएंगे। अगला देखते हैं 5वां और 6ठा दिन जो क्या हम करेंगे, 5वां और 6ठा दिन। तो 5वां 6ठा दिन आपको क्या करना है, ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश रूल, 1857 की क्रांति, रेवोल्ट ऑफ द 1857, और उसके बाद क्या करना है स्वतंत्रता संग्राम यानी फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। 7वां दिन जो आपको करना है, 7वां दिन क्या करना है, 7वां दिन जो आपको करना है बिहार का इतिहास, बिहार हिस्ट्री, बिहार का क्या करना है, बिहार का इतिहास करना है। उसके बाद बिहार के इतिहास में जो 7वां दिन में जो करना है वो आपको चंपारण सत्याग्रह हो गया, काकोरी कांड हो गया, बिहार आंदोलन हो गया, ठीक है। अगर जो व्यक्ति तैयारी कर रहे होंगे बिहार पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम की, उनको ये समझ में आता होगा कि प्रत्येक टॉपिक को हमने इतना अच्छा और इतना चैप्टर अच्छे से उठाया है कि एग्ज़ाम अगर आप दिए होंगे तो आपको लग जाता होगा कि ये चैप्टर काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह, काकोरी कांड या बिहार आंदोलन, ये सब ऐसे चैप्टर हैं जिससे प्रश्न जो है बनता ही बनता है, ठीक है। सप्ताह का टास्क जो है आप अपने आप में ये कर लीजिएगा कि 50 प्लस हिस्ट्री MCQ को सॉल्व करना है, यानी 50 ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, जो पूछा गया हो वो सब प्रश्न को सॉल्व करना है हिस्ट्री में, ठीक है। और उसका एक्सप्लेनेशन जो है आपको क्या करना है, उसको देख लेना है, ठीक है। और एक मॉक टेस्ट जो है 1 वीक में यानी 1 सप्ताह में जो है आपको लगाना है। ये भी नहीं लगाना है जब एग्ज़ाम आ जाए, जैसे एग्ज़ाम का डेट आ गया, ठीक है, डेट अगर दे दे उससे 1 महीना या 20 दिन पहले जो है आपको ये सब करना है, ठीक है। लेकिन ये क्या करना है, 50 प्लस हिस्ट्री का MCQ जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा सप्ताह में क्या करना है। तो भूगोल यानी ज्योग्राफी और भारतीय संविधान यानी पॉलिटी को कवर करना है। भूगोल, ज्योग्राफी यानी भारतीय संविधान किसको कवर करना है, पॉलिटी को जो है कवर करना है, ठीक है। अब देखिए 8वां से 9वां दिन जो आप करेंगे भारत का भूगोल, इसमें कर लेना है आपको फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद नदियाँ, झीलें, पर्वत, ये सब क्या करना है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। जैसे नदी से आएगा प्रश्न, झील से आएगा, पर्वत से आएगा, रिवर्स, लेक्स एंड द माउंटेन्स, ठीक है। ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्या चैप्टर जो है ये सब जो है प्रश्न मतलब बनने वाले जो है वैसा है, ठीक है। 10वां से 11वां दिन क्या हो जाएगा, 10वां से 11वां दिन जो है भारतीय संविधान का परिचय, ये आपको पढ़ना है, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर भाग 1, 2, 3 ये सब आपको कंप्लीट करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मूल अधिकार और कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ड्यूटीज़, इन सभी को क्या करना है आपको क्लियर करना है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो 12वीं और 13वां दिन जो करेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद यानी प्रेसिडेंट, PM और पार्लियामेंट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, गवर्नर, CM और असेंबली को क्या करेंगे हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखिए 14वां दिन जो हम करेंगे बिहार का भूगोल करेंगे, यानी ज्योग्राफी ऑफ कौन, भूगोल, बिहार ज्योग्राफीज, ठीक है। बिहार का प्रमुख नदी, उद्योग और कृषि, इसको देख लेंगे, एक एक टॉपिक को हम देख लेंगे यदि 20 लोग कमेंट करते हैं तब, क्योंकि इस पर वीडियो बने, बोलने वाला होना भी तो चाहिए, ठीक है।
तो देखिए अगला हम देखेंगे सप्ताह का टास्क, फिर वो सप्ताह खत्म होगा तो क्या करेंगे, 50 पॉलिटी ज्योग्राफी एमसीक्यूज क्वेश्चन को हम करेंगे, 50 प्लस ज्योग्राफी, ठीक है, एमसीक्यूज सॉल्व को क्या करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए प्लस एक मॉक टेस्ट आपको कर लेना है, ठीक है। अब देखिए तीसरा वीक जब आएगा तो तब आपको क्या करना है, तीसरा वीक में आपको क्या करना है, इसमें जो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी और जनरल साइंस को आपको देखना है, जनरल साइंस को। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के स्रोत को आपको देखना है, सोर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम और बजट को आपको देखना है, बैंकिंग सिस्टम और बजट को आपको देखना है, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम और बजट को। 17 और 18वां दिन जो आपको देखना है भौतिकी यानी गति, बल, ध्वनि और प्रकाश। साइंस में सिर्फ इस टॉपिक को आप कर लीजिए, इस चैप्टर को आप कर लीजिए, गति हो गया, बल हो गया, ध्वनि हो गया और प्रकाश को, ठीक है, इतना कर लीजिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद रसायन शास्त्र में अम्ल, क्षार, तत्व और मिश्रण, अम्ल, क्षार, तत्व और मिश्रण, ठीक है, इसको करना है। 19वां और 20वां दिन की यदि हम बात करें तो उसमें जीव विज्ञान में जो है मानव शरीर, कोशिका, पाचन तंत्र, इसको कवर करना है। मानव शरीर, कोशिका और पाचन तंत्र, बिहार की अर्थव्यवस्था और योजना पर जो है आपको उसके बाद जो है ध्यान देना है। ये जब आप लिखिएगा यूट्यूब पर या कहीं भी तो वो जो है आपको आ जाएगा। 21वां दिन देखना है बिहार की प्रमुख योजना, बिहार की प्रमुख योजना, बिहार का बजट देखना है उसके बाद, और करंट अफेयर्स, बिहार का बजट और करंट अफेयर्स इसको एक दूसरे से रिलेट कर कर क्या करना है, पढ़ना है। अगला है कि सप्ताह का टास्क जो हो गया वो क्या है, तो 50 प्लस साइंस एंड इकोनॉमी एमसीक्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। ये 100% आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप ऐसे इस तरीके से करते हैं तब, ठीक है। रूल रेगुलेशन यदि आप फॉलो करते हैं जैसे इसमें बताया गया है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे करते हैं तब, अगर नहीं करते हैं तो अलग बात है, तब नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए वीक नंबर के 4th वीक में हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट और रिवीजन को करेंगे, जितना भी अभी तक में हम पढ़े हैं, ठीक है। करंट अफेयर जो पीछे पढ़े थे वो बिहार बजटर वाला, ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट और रिवीजन जितना भी अभी तक में हम पढ़े हैं पीछे वाला, उसको जो है 4 सप्ताह होते होते तक क्या करना है, आपको रिवीजन कर लेना है। अब डे 21 और 23 में हम देखेंगे, 22वां दिन और 23वां दिन में हमको क्या करना है। तो देखिए 22वां और 23वां दिन में जो भारत और बिहार के करंट अफेयर्स को लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसको करना है। 500 से 600 करंट अफेयर्स होगा, मुश्किल से 500 से 600 करंट अफेयर्स जो होगा लास्ट 6 मंथ का होगा, उसको जो है आपको क्या करना है, कवर कर लेना है 22 से 23वां दिन, ठीक है। पुरस्कार और योजना, सरकारी नीतियाँ, जितना भी पुरस्कार है, योजना है और सरकारी नीतियाँ हैं उसको जो है आपको क्या करना है, याद कर लेना। एक एक टॉपिक को लिख लीजिए, अगर हम पीडीएफ भेजते हैं तो पीडीएफ से को अपने कॉपी में उतार लीजिए, ताकि इसी तरीके से आप जो है सब कुछ चले आगे, ठीक है। अगला है 24 से 25वां दिन जो है 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर जीके रिवाइज करें। अभी तक में जितना भी हम करा चुके हैं, जैसे टॉपिक जितना भी अभी पीछे गया है टॉपिक, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको क्या करना है, 500 प्लस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्म में जो है आपको करना है, वन लाइनर फॉर्म में आपको क्या करना है, ठीक है। अगला है कि डे नंबर 26 और 27वां दिन में आपको क्या करना है, डे 26 और 27वां दिन में तो क्या करना है, देखिए फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, 2 फुल मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, 2 फुल मॉक टेस्ट जो है आपको क्या 26वां और 27वां दिन में क्या करना है, जितने भी प्रश्न पूछा जा चुका है अभी बिहार पुलिस का, ठीक है। जैसे हमने क्या बताया था 28वां वीडियो, 8 नंबर का जो वीडियो हमने इस पर पोस्ट किया था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 29 रुपये में जो है हमने एक बुक जो है लॉन्च किया था, ठीक है। वो भी यदि आप कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जैसे यहाँ 2 फुल मॉक टेस्ट हल करें प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसको यदि आप सॉल्व करके उसका सोल्यूशन देखते चलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 28 और 30वां दिन पूरे महीने में पढ़े हुए विषयों को रिवीजन करें, जितना भी चीज़ अभी तक में पढ़ चुके हैं उसको सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। 28 को, ठीक है, 29 को, ठीक है, और 30 को, यानी 28 भी, 29 भी और किसको, 30 को भी, ठीक है। आप लोग सिर्फ यहाँ दो दो देते होंगे, लेकिन यहाँ 28 भी आ जाता है, 29 भी और 30 भी, यानी 3 दिन जो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, सिर्फ पढ़े हुए जितना भी अभी तक में पीछे पढ़े होंगे उसको अभी तक में क्या करना है, रिवीजन करना है। अगर इस सप्ताह में 3 मॉक टेस्ट लगाएं, 500 प्लस करंट अफेयर्स और एमसीक्यू को सॉल्व करना है आपको, 500
3 मॉक टेस्ट लगाएं और 500 प्लस करंट अफेयर्स MCQ को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगला सेकंड मंथ जो है स्पीड बूस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस। अब देखिए आपका स्पीड भी तो बढ़ना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में। स्पीड अगर मान लिए एग्ज़ाम हॉल में बढ़ते बैठते ही स्पीड लोगों का घट जाता है, तो वो चीज़ भी तो होना चाहिए। तो पाँचवा वीक जो हम करेंगे PYQs एनालिसिस एंड हाई वेटेज टॉपिक। ठीक है, जो टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और जिसकी संभावना है वो आने की, उस पर जो है आपको फोकस करना है 5वां वीक। अब देखिए डे 31 और डे 32 में आपको क्या करना है, यानी 2 दिन के अंदर आपको क्या करना है। देखिए मेहनत तो आपको काफ़ी ही ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बिहार पुलिस के 10 साल के प्रश्न पत्र को विश्लेषण करें। बिहार पुलिस के कितना साल के प्रश्न पत्र, 10 साल के प्रश्न पत्र को जो विश्लेषण, जो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसको क्या करना है आपको, उसको आपको क्या बनाकर उसको, उसके बाद जो है नीचे में जो उसका सोल्यूशन है उसको जो है आपको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो 8वां नंबर सेट हमने कराया था, प्ले लिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें जो है हमने 29 रुपये में एक बुक का जो है लॉन्च किया था, उसको आप खरीद लीजिए, उसको आप पूरा कर लीजिए। ठीक है, उसमें जो है 23 सेट उसमें दिया गया है। ठीक है, 23 सेट उसमें दिया गया है, 10 साल से भी अधिक प्रश्न पत्र जो है उसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो उसको जाइए और अच्छे तरीके से कर लीजिए। अब देखिए डे 33 और 34 में क्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद और महत्वपूर्ण संशोधन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद और महत्वपूर्ण संशोधन जो है उसके बाद क्या करना है हमको देखना है। 35 और 36वां दिन जो है स्टैटिक जीके, भारत के महत्वपूर्ण डैम, राष्ट्रीय उद्यान और स्टेडियम। भारत के महत्वपूर्ण डैम, राष्ट्रीय उद्यान और स्टेडियम को क्या करना है, कवर करना है। डे 37 में जो हम करेंगे वो करेंगे बिहार स्पेशल, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, यानी बिहार से रिलेट करके इतिहास को देखना है, भूगोल को देखना है और अर्थव्यवस्था को देखना है। बिहार से जो, जैसे बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल और बिहार के अर्थव्यवस्था। ठीक है, सप्ताह में जो है 3 मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, इस सप्ताह जो सप्ताह आएगा उसके बाद क्या, इसके बाद जो दिन आएगा उसको क्या करना है, 3 मॉक टेस्ट जो है आपको लगाना है। एक सप्ताह में कितना मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट जो है आपको लगाना है। अगला वीक नंबर 6 में हम देखेंगे 1000 MCQ एंड डाउट क्लियरिंग, यानी जितना भी प्रश्न अभी तक में हो चुका है, जितना भी क्वेश्चन अभी तक में हो चुका है उसमें क्या करेंगे, 1000 क्वेश्चन को हम कलेक्ट करेंगे, 1000 क्वेश्चन को। ठीक है, उसको में क्या MCQ सॉल्व और डाउट क्लियरिंग करना है। जितने भी डाउट था उसको क्या करना है, बात ख़त्म करना है, सबको क्लियर कर देना है। ठीक है, जितने भी प्रश्न अभी तक में पढ़ चुके हैं वो। ठीक है, अब देखिए 38 और 39वां दिन क्या करेंगे, 500 प्लस मिक्स GK MCQ करेंगे, ये सब मिला के। ठीक है, 500 प्लस मिक्स जो है GK GS MCQ क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 40वां और 41वां दिन जो है रिवीजन ऑफ द बिग टॉपिक, रिवीजन ऑफ द बिग टॉपिक, यानी 40वां और 41वां दिन जो करेंगे, 40 और 41वां दिन जो करेंगे, जितने भी पीछे पढ़ाई कर चुके हैं आप उसको क्या करना है, उसको रिवीजन करना है। सिर्फ क्या करना है, 2 दिनों तक क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, पढ़ाई करने से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको रिवीजन कितना बार आपने किया है वो। ठीक है, देखिए अब डे देखेंगे डे 42, बिहार के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन। जितने भी करंट अफेयर्स जो पढ़े थे, जैसे बिहार सरकार ने कौन सी योजना लाया, बिहार का बजट क्या था, ठीक है, उन सारी चीज़ों को क्या करना है आपको कवर करना है। लास्ट 6 मंथ में जितने भी बिहार के प्रश्न पत्र तैयार हुए थे, प्रश्न जो तैयार हुआ था करंट अफेयर्स के रूप में, उसको जो है आपको तैयार करना है। इस सप्ताह 2 फुल लेंथ जो है टेस्ट देना है। इस सप्ताह जो है आपको दो जो है क्या करना है, यानी 2 फुल टेस्ट जो है आपको देना है। 7 वीक जो है आपको क्या करना है, 7 वीक हाई स्कोरिंग टॉपिक एंड टेस्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स एंड टेस्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, डे 43 और 44 पॉलिटी, हिस्ट्री एंड बिहार स्पेशल क्विक रिवीजन करना है आपको। पॉलिटी, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल एंड क्विक रिवीजन जो है सभी का क्या करना है, रिवीजन करना है। पॉलिटी, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल एंड क्विक रिवीजन सभी को करना है। डे 45 और 46 जो है साइंस एंड इकोनॉमी क्विक नोट्स पढ़ें। जितना भी आप बनाए थे, जो भी आपके पास है साइंस का या इकोनॉमी का, इससे पहले जो जैसे इस पहले पढ़े होंगे, तो उसको क्या करना है, उसको रिवीजन करना है। ठीक है, अगला कि मॉक टेस्ट दें और गलतियों को समझें। जितने भी, अगर आप एग्ज़ाम में जैसे मॉक टेस्ट यदि आप देते हैं, टेस्ट जो आप देते हैं, टेस्ट देने के बाद जो गलतियां आपसे होती है, ठीक है, उस पर समझे कि किस टॉपिक से आपका गलती हुआ है। उस टॉपिक को एक बगल में लिखिए
और बगल में लिखने के बाद उसको क्या करना है, बाद में जो है जब टेस्ट खत्म हो जाए तो बाद में जो उस पर सोचना है और उस पर जो है एक टॉपिक या एक चैप्टर उसी से रिलेटेड आपको पढ़ लेना है। जो भी गलतियाँ होगा आपको उसको बगल में लिख लेना है, उसको फिर बाद में क्या करना है, पढ़ना है उस चैप्टर को। ठीक है, इस सप्ताह में क्या 3 गो मॉक टेस्ट आपको फिर लगाना है। ठीक है, 3 मॉक टेस्ट आपको इस सप्ताह में लगाना है। ठीक है, अगला है कि वीक 8 में हम देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट इन द लास्ट मिनट रिवीजन, यानी फुल टेस्ट देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है रिवीजन को हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 फुल लेंथ टेस्ट दें एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड पर, यानी एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड का मतलब 100 क्वेश्चन उसमें होना चाहिए। ठीक है, मैथ भी, रीजनिंग भी, जीके जीएस भी होना चाहिए, सारे कुछ जो है उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो इसी बीच हम एक चीज़ को देखते हैं कि यदि आप बिहार पुलिस के लिए कंप्लीट हिस्ट्री लेना चाहते हैं, टोटल हिस्ट्री लेना चाहते हैं, जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिहार पुलिस में, हिस्ट्री का झंझट खत्म, तो उसको लेने के लिए आप जो है हमारे जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर, उस पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 29 रुपये में जो है ये PDF जो है आपको आपके नंबर पर भेज दिया जाएगा। नंबर है 62 076 और 62 510। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज कीजिए और मैसेज करने के बाद आप स्कैन करके पैसा भेजिए, उसके बाद जो है आपको मिल जाएगा इस PDF, यानी हिस्ट्री जो है कंप्लीट आपको मिलेगा ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा। बहुत सारे प्रश्न जो है इसमें बनाया हुआ है। ठीक है, कितने रुपए में मिलेगा, तो 29 रुपये में जो है आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, बाकी सारे अगर आपको लेने का मन नहीं है तो नहीं लीजिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो देखिए अब हम आते हैं फिर से इस पर। ठीक है, 50वां और 51वां दिन जो हम क्या करेंगे, 50वां और 51वां दिन जो वन लाइनर GK GS को रिवाइज हम करेंगे। वन लाइनर GK GS को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। वन लाइनर GK GS को रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब देखिए 52वां 53वां दिन जो है 500 मिक्स MCQ को सॉल्व करेंगे, 500 मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, आपको याद हो ना हो बस उसको क्या करना है, एक बार से पढ़ते चले जाना है, स्पीड में पढ़ते चले जाना है। ठीक है, फिर से एक से शुरू करेंगे, फिर से पढ़ते चले जाना है। ठीक है, 54वां और 55वां दिन जो है आपको जी 2 गो फुल टेस्ट देना है। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट जो है आपको देना है। 56 और 57वां दिन सभी सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन करना है। सभी जितने भी सब्जेक्ट अभी तक में पढ़ चुके होंगे आप, उसको क्या करना है, सभी का रिवीजन बैठकर आराम से क्या करना है। ठीक है, 56 और 57वां दिन यानी करना है, क्विक रिवीजन जो है इसको करना है। ठीक है, अब देखिए बिहार जी के पॉलिटी हिस्ट्री को फिर से क्या करना है, रिवाइज करना है। यहाँ भी रिवाइज करना है 56 और 57वां दिन, और 58वां और 59वां दिन में क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, और 60वां दिन जो आपको क्या ना, माइंड को क्या करना है, पूरी तरह से रिलैक्स करना है। ठीक है, रिलैक्स करने के बाद यानी माइंड को क्या करें, शांत रखें, हल्का रिवीजन करें। उसके बाद धीरे धीरे उसी चीज़ को जो चीज़ अभी तक आप पढ़ चुके हैं उसको क्या करना है, रिवीजन करते जाना है। ठीक है, जितना कर चुके हैं तब, अगर नहीं कर चुके हैं ठीक है तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पूरा कोशिश कीजिए क्या जो इसको जो है उसी तरीके से करते चले जाना है। ठीक है, अब देखिए परीक्षा में 80% प्लस स्कोर जो है आपका आ सकता है यदि इस चीज़ को यदि आप फॉलो करेंगे तब। ठीक है, GK GS की जो वेटेज होता है 85% प्लस आता है। ठीक है, लेकिन 80% जो है आपका प्लस स्कोर आ सकता है यदि आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तब। ठीक है, रोज़ाना हम शुरू में क्या बोले थे, रोज़ाना 2 से 3 विषय पढ़ना है। ठीक है, लास्ट में हम थोड़ा देख लेते हैं इसको। रोज़ाना 2 से 3 विषय डेली पढ़ना है। वन लाइनर GK GS क्या करना है, नोट्स नहीं बनाना है, आपको पढ़ना है। नोट्स अगर आपके पास होगा ठीक है तो वो कर सकते हैं, अगर नोट्स बनाने में संभव हो आपसे तो वो बना भी सकते हैं, नहीं तो ठीक है, नहीं तो वन लाइनर GK GS क्या करना है, याद करना है। मॉक टेस्ट देकर गलतियों को सुधारें, मॉक टेस्ट आपको देना है। ठीक है, टेस्ट देकर आपको क्या, गलती जितना भी होता है उसको अलग एक छोटे से लाइन में लिखना है, और टेस्ट के बाद जो है उस पर क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, और देखिए लास्ट 5 ईयर यानी लास्ट 5 साल के प्रश्न पत्र हल करें। आप 10 साल कर करेंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है, हाई वेटेज टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें, जो टॉपिक पूछा जा सकता है उस पर क्या और ज़्यादा और अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए अगर 2 मंथ स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो 80% से ज़्यादा स्कोर आपका आ जाएगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। पूरा अच्छा तरीका से यदि आप कर लेते हैं तब, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये 2 मंथ स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करते हैं तो 80% से ज़्यादा स्कोर जो है आपका आता है। अगर आपको किसी टॉपिक से किसी डीप स्ट्रेटजी चाहिए,
तो आप जो है नीचे हमको कमेंट में बता सकते हैं, या इस पर हम ही फुल वीडियो बना दें 60 दिनों के अंदर, एक एक करके आप देखते चले जाइएगा। इस पर भी है जो आप बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगा है इसको बनाने में। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्वेरी हो आपको, तो कमेंट में जो है आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह का, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।